अदालत ने उनको नोटिस इशू किया इलेक्शन कमीशन का, अभी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बल्ला हमारा होगा। अगर डेमोक्रेसी आपको नजर आती है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब की वजह से मौजूद है। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूँ, मेरा कोई अपना ख्वाहिश नहीं है। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। 2017 में हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी, पाकिस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, सी पैक बड़ी तेजी के साथ चल रहा था, तो वो सारा कुछ अपसाइड डाउन हो गया। क्यों हुआ? ये सवाल मैं बार बार पूछता हूँ, मुझे भी ख्याल आता है कि मैं बार बार क्यों पूछता हूँ, लेकिन पूछना पड़ता है क्योंकि जवाब आगे से आता कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ख्याल था कि अब वो शायद एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं रहे और स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ चलेंगे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो उनकी गुफ्तगू है उसमें से पुराना हिसाब निकल रहा है। अब वो बार बार पूछ रहे हैं कि 2018 में मुझे क्यों निकाला और हर बार मेरी गवर्नमेंट क्यों चली जाती है, और ये जो हुकूमत को और मुल्क को डीरेल कर देते हैं, क्या उनका हिसाब नहीं होना चाहिए? तो हल्का हल्का मियां नवाज शरीफ साहब ने अब आवाज उठानी शुरू की है। अब सवाल यह है कि इस आवाज का बनेगा क्या? क्या पुराने मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ता हयात नहली का केस दोबारा उठाने का और उसका फैसला करने का फैसला कर लिया है। अब एक लार्जर बेंच बन रहा है और वो लार्जर बेंच ये फैसला करेगा कि जो इलेक्शन से नाहली है उसकी मुद्दत 5 साल होगी या फिर ता हयात होगी। ये जो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल रहा है, कहीं ये अफेक्ट तो नहीं करेगा इलेक्शन पे? गो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बात आ चुकी है कि इलेक्शन से इससे मुतासर नहीं होंगे। तो कितने खदशात हैं ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने आज एक रजिस्ट्रार को खत लिखा है, और वो जो खत है उसके बाद दोबारा ये डिबेट शुरू हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो डिवाइड थी वो बड़ी मुश्किल से खत्म हुई है, लेकिन अब शायद वो दोबारा उठनी शुरू हो गई है। ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं तारफ कराऊं, मेरे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनके साथ इनका ताल्लुक है। हसरात मलिक साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हसरात साहब ये फरमाइए, सबसे पहले एक तो ये ताहयात नहली का जो केस है, ज़ाहिर 2 रुकनी बेंच था, वो शायद एक पुराने MPA अमीर बादशाह कैसरानी साहब उनको शायद उनकी नाहली हुई थी, तो वो केस सुना जा रहा था, तो उसमें लार्जर बेंच की तरफ चला गया। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो मियां नवाज शरीफ साहब को फायदा हो जाएगा या मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकें। खदशा किस चीज़ का ज्यादा है? मेरा ये दूसरा खदशा तो बिल्कुल ही नहीं है जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक, हर तरह से भी जो माहौल है वो भी साजगार है, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो जजेस जो पनामा जुरिस्प्रूडेंस के खिलाफ हैं वो ड्राइविंग सीट पे हैं। उन्होंने कभी भी ये जो तायात नहली की जजमेंट जो उमर अताब बंदयाल साहब ने तहरीर की 2018 में इसको नहीं वेलकम किया। ठीक है। और चाहे वो उनकी 62(1)(f) में जो नहली थी नवाज शरीफ साहब की, वो भी नहीं की। ठीक है। तो आज भी जो सवालात उठे हैं वो उससे बड़ा वाज़ेह है कि ये 1-2 हेयरिंग होंगी इस लार्जर बेंच की, और ये जो लाइफ टाइम की उमर अताब बंदयाल की जजमेंट है, और उनको सिग्नेटरी थे साकिब निसार, शेख अजमत सईद, इजाजुल हसन। अच्छा, मजे की बात है, इतना बड़ा मैटर आप लाहौर के 4 जज बिठाए हैं। ठीक है। और उस वक्त पाकिस्तान के दूसरे जज, और वजह क्या थी? मेरे साकिब निसार साहब स्पेसिफिक उस वक्त यही था कि जी, क्योंकि इमरान खान तक तो मामला जाना ही नहीं था कि नवाज शरीफ 62(1)(f) पे नए लोग हैं, तो क्यों ना इसको तायात ही कर दे। ठीक है। अदरवाइज उसमें कोई जान उस जजमेंट की नहीं है। तो आपका ख्याल है कि जो लार्जर बेंच होगा ये उड़ा देगा पुरानी जजमेंट को? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मियां नवाज शरीफ साहब तो 4थी बार प्राइम मिनिस्टर बने ये अब जो है वो बताएंगे चौधरी साहब आपको क्या वो बन सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये है कि इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ लेंगे। जो इस वक्त माहौल है वो पूरा साजगार है। ठीक है। इलेक्शन लड़ाने का, इलेक्शन आगे जितवाने का जो है वो आप बता सकते हैं। क्योंकि वैसे एक ख्याल ये था कि ये जो पिटीशन है ये इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आएगी, जब ये अल अजीजिया का केस में निपट जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब को वहां से बरी कर दिया जाएगा, जो आज या कल की बात है, और जब वो बरी हो जाएंगे तो उसके बाद PTI पिटीशन करेगी कि एक मुजरम को या एक मुलजम को कैसे इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जा रही है, और ये तो ताहयात नाहल है।
और उससे शायद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्टिव हो, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद ही एक्टिव होगी इस मामले में मेरा लेकिन ख्याल। वो उसको नहीं सोचे पहले। ये अंदाजा था कि जब चीफ जस्टिस काजी फैज साहब आएंगे तो ये जजमेंट रिवर्स होगी। तो अब तो एक और मामला है, वो ये है कि जी पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें 5 साल 62(1)(f) में न्यायालय जो है मुतय्यन की है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन है कि क्या एक सिंपल लेजिस्लेशन से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इफेक्ट खत्म किया जा सकता है, यानी वो जो जजमेंट जिससे तायार न्यायालय कहा गया, तो वो एक पॉइंट है। और मेरा ख्याल है कि उसमें भी आज बड़ा वादे था जजेस का कि हाँ पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। माजी में भी इस किस्म की कुछ चीजें आई, कुछ फैसले आए जिनको पार्लियामेंट ने सिंपल लेजिस्लेशन से उनका इफेक्ट खत्म किया। ठीक हो। अच्छा नईम साहब, ये बड़ा मजेदार सा इशू है कि जब इलेक्शन एक्ट आया था और उसके अंदर अमेंडमेंट हुई और उसमें इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया कि आप जो नाहली है वो 5 साल तक होगी और आपने फैसला करना है उसका, तो जब वो इख्तियार दे दिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो इसको चैलेंज कर देते, लेकिन आप खामोश रहे क्योंकि आपको अंदाजा था कि इमरान खान साहब की नाहली भी हो सकती है और वो ताहयात नहीं होनी चाहिए, तो हमें इसका फायदा है। बाकी आपने सारा एक्ट चैलेंज कर दिया, लेकिन इसको नहीं आपने चैलेंज किया था। अब जाहिर है उसका फायदा मियां नवाज शरीफ साहब को हो रहा है, तो अब तो मेरा ख्याल है चीजें क्लियर होगी सारी। देखें, आइन और कानून की जो है ना धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अगर देखा जाए तो ये बदनीति ही इस बुनियाद के ऊपर थी जिस तरह से इमरान खान साहब की एक हुकूमत को हटाया गया, मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई जिसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद आप देख लें नैब के अंदर तरामीम हो, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है ना सर, उसका फायदा किसको, मैं वही कोर्ट। गुजारिश करूँ, उसका फायदा किसको हुआ, किन लोगों के केसेस खत्म हुए, उन लोगों के जो इक़्तिदार में इमरान खान साहब को हटा कर आए। इलेक्शन एक्ट का फायदा कौन लेना चाहता है, कैसे इनको पता खान है? साहब भी लेना चाह रहे हैं। देखिए नहीं, पहली बात तो ये है कि पहले उनकी बात करूं, फिर मैं इसकी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कहेंगे तो मैं उसके ऊपर पूरा कमेंट करूंगा। अब आज हमने देखा कि किसी ने दरखास्त नहीं दी नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, नायली किसी और की है और उसके अंदर ये मामला टेकअप कर लिया गया है। 100 मोटो लेने के लिए फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन हो रही है वो आपके सामने नहीं है। ये जजिस कमेटी को भेजा है कि आप जजिस कमेटी को भेजा है, लेकिन मामला उठा के आ रहे हैं कि ये जो तरामीम हुई थी और जो जजमेंट आई थी उसका जो है आपस में तजाद और ये सारी चीजें, 2 कानून है ना, एक इलेक्शन कमीशन एक्ट है जी, तो मुझे ये और बताएं दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, गुजारिश दोनों कर रहा कैसे इकट्ठी चल सकते हैं? जब एक दरखास्त जाती है कि मुल्क के अंदर ये अगवाकारियां, छापे, गिरफ्तारियां, लोगों के घर कारोबार तोड़ फोड़, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके कारोबार सील किए जा रहे हैं, उसके ऊपर कहा जाता है कि आईनी जिम्मेदारियां जो हैं वो चीफ साहब निभा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मेरा ख्याल बड़ी अच्छे तरीके से आईनी जिम्मेदारी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निभाई है कि सारी जिंदगी हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी मुजरम को जो कि जेल के अंदर हो उसे प्रोटेक्टिव बेल मिले, और वो नवाज शरीफ साहब के लिए स्पेशल अनायत थी। और वैसे तो स्पेशल अनायत इससे पहले भी हुई है, आपको याद नहीं है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले पॉलिटिशियन है जो सादिक और हमीद भी सर्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगा के देखा कि आप सादिक और देखिए हमीद। मामला क्या है, इमरान खान एक दफ़ा वज़ीर आज़म बने 3.5 साल के लिए, 3.5 साल के बाद उनकी हुकूमत जो है वो हटा दी गई। इमरान खान इससे पहले नहीं वज़ीर आज़म बने कभी भी, कौन 3 दफ़ा बना, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, वो कैसे आए और कैसे निकाला गया। अब अगर इतराज़ किया जाए कि हमें निकाला जा रहा है, तो अगर आप डील करेंगे तो फिर होगा तो ऐसे ही ना, आप आवाम से बात करें ना, आवाम की ताकत से, आवाम की ताकत, आवाम जिसको चाहती है उसको ज़बरदस्ती उसके बल्ले के निशान के ऊपर भी हमला किया हुआ है, उसको डिस्क्वालिफिकेशन भी उसके ऊपर की हुई है, उसके ऊपर 200 केसेस बनाए हुए हैं, उसकी जो पार्टी तो वैसे आपको एतराज नहीं करना चाहिए क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब बाजोड़ में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। अब ये एतराज सारे खत्म हो गए आपके, ये पहले हो देखिए, लेकिन एतराज किसी और का था और एतराज किसी और का था जो कि मंसूब करना चाह रहा था कि इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पर किया जाए, क्योंकि उनके पास वो अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि हम कहीं पीटीआई इदारों के खिलाफ है, अगर मुल्क की 70% 80% आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है तो फिर सारे गद्दार हैं। डॉक्टर साहब, अब मसला ये है कि इमरान खान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से और साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आप पे कि आप लाडले हैं और उनके लिए सारे गेट खोले जा रहे हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज के डिसीजन है उसको भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि जो रायत आपने मांगी नहीं वो खुद ही दी जा रही है आपको। मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे थोड़ी आपके इस प्रोग्राम में जो भाई ने कमेंट किया तो मुझे हंसी आ रही थी कि 2018 में इमरान खान पब्लिक की हिमायत से वज़ीर आज़म बने थे। तो लतीफ़ा है, अच्छा है, फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड,
सुनाना चाहिए ज़रा लोगों को वैसे महसूस करने के लिए। किसकी आवाज़ बाकी जो जमानत की बात हुई है ना, आपने फरमाई है कि अपनी नौयत की वायद जमानत मियां नवाज शरीफ साहब को मिली है। अपनी नौयत की वायद जमानत एक इमरान खान साहब को मिली थी, और वो क्या थी? जो मुकदमात हैं जो ज़ाहिर हैं उनमें भी जमानत, जो छुपे हुए हैं उनमें भी जमानत, जो फ्यूचर में दर्ज किए जा सकते हैं उनमें भी जमानत, ज़ाहिरी मख्फी फ्यूचरिस्टिक, यानी ये जमानत पाकिस्तान की तारीख में ना कभी किसी की हुई है ना आइंदा होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आप मियां नवाज शरीफ साहब की आप बात करें ना कि लाडले कहा जा रहा है, फलां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बारे में चूँकि साहब एक बात रिकॉर्ड के ऊपर रखा करें आप, माशाल्लाह अच्छा तजिया करते हैं आप हिस्ट्री का और पॉलिटिकल हिस्ट्री का। मियां नवाज शरीफ साहब को पिछले 26 साल में एक दफ़ा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है 2013 का। क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी उस पॉलिटिशियन को एक दफ़ा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है, जो आज हमें कभी कहते हैं जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मियां नवाज शरीफ को कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड लड़ते हैं जी? सर मैं कह रहा हूँ पिछले, सर मैं रिकॉर्ड, अच्छा वो बगैर इजाज़त के थे इलेक्शन सारे, पिछले 26 साल की मैंने बात की है। ठीक है जी, 1997 में अगर इजाज़त तो बाकी आपने बगैर इजाज़त के लड़े थे इलेक्शन सारे। सर जी वो तो पिछले 40 साल 35 साल की हिस्ट्री है ना। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई ना, उसमें आज से 26 साल पीछे उन्होंने सिर्फ एक इलेक्शन लड़ा है। ठीक है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिली है 1999 की बात कर जी, मैं 97 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ। तो आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ये इल्ज़ामात और ये सारे पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, ये चूंकि इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो ये सियासी नारेबाजी है, करनी दे उन्हें, ज़ाहिर तो लड़ने नहीं है वो मियां साहब। और दूसरा ये है कि मियां साहब ने पहले ही कहा था मेरा दिल बड़ा कर लिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, मेरा जो सब्र का पैमाना है उसे लबरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो बातें कर रहे हैं मुझे लगता है उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, उन्होंने पैमाने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आगे ज़रूरत किस चीज़ की है, आगे ज़रूरत जिस चीज़ की है उसका हमें बखूबी एहसास है कि अगर अल्लाह ताला के फजल से और आवाम की ताईद से इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आप मुल्क को ठीक करें, कौम के मसाइल हल करें, मुल्क को दोबारा एक मुआशी कुव्वत बनाएं, ये प्रायोरिटी है। एहतसाब की जो बात है वो इदारे मौजूद हैं, अगर कोई भी ऐसा काम करता है कि उन इदारों की जो डोमेन है उसकी जद में आता है तो वो आएगा, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। इमरान खान साहब की तरह मुल्क छोड़ के और अपोजिशन के पीछे पड़ जाना, और जो आप फरमा रहे थे कि 20वें मुकदमे, यानी आप लोगों ने तो जो हमारे उस वक्त एमएनए थे या वजीर दाखिला रहे बाद में, उनकी गाड़ी से 400 हीरोइन तक निकलवाई है, हमने वैसे कोई काम नहीं किया। निकाले वो ANF ने निकाली थी, वो कहते हैं ने निकाली थी, उनका कहना बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो भी ज़ाहिर है हमारा पुलिस कर रही है, अदालतें कर रही हैं, तो फिर उसमें गिला किस बात का है? अच्छा आपके पास सर एक सवाल है, मैंने ब्रेक लेनी है कि मुझे लगता है मियां नवाज शरीफ साहब थोड़े से मामले में कंफ्यूज हैं कि एक तरफ तो वो उन तमाम लोगों को माफ़ कर रहे हैं जिनके बारे में उनका कहना था कि कूड़ा करकट हैं और इनकी तरफ मैं कभी नहीं आऊँगा, इनके दरवाजे बंद हैं इनके लिए, और दूसरी तरफ दोबारा वो ये कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो ये थोड़ा सा अपने आप को क्लियर कर लें कि आपने जाना किस साइड पर। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। डॉक्टर साहब ये देखें, चौधरी शुजात साहब के घर चले गए मियां साहब, जहांगीर तरीन साहब के घर चले गए, अब वो परवेज खटक साहब के साथ आपका मुआहदा हो रहा है, वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हो रही है। आपने उन लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट की जिनके बारे में आपका ख्याल था कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तब भी इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। एक तरफ ये रवैया है, दूसरी तरफ ये रवैया है कि हर तकरीर में मियां साहब अपना माजी खोल लेते हैं। सर तो ये करना क्या चाहते हैं? देखिए सीट एडजस्टमेंट्स जो हैं ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है इसका हिस्सा होती हैं, और इलेक्शन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ आपका अलाइंस भी हो सकता है, सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ना ये कोई गैर अखलाकी बात है, ना गैर जमहूरी बात है। और अभी परवेज खटक साहब के साथ तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन आज हमारी मीटिंग जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात JUIF से पेशावर में हुई है, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं सीट टू सीट एडजस्टमेंट की। बाकी जब कोई पार्टी आप बताएं 2013 के इलेक्शन से पहले आपने सीट एडजस्टमेंट की हो किसी के साथ, बताएं जरा। नहीं अब रिकॉर्ड बड़ा लंबा है, लेकिन नहीं करते आप बाद में, आप सेटलमेंट करते हैं उनके बाद में नहीं, इससे पहले भी काफ़ी इंतखाबी इत्तेहाद बने हैं। ये तो आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं कि उससे पहले कभी भी नहीं बने। बहुत मुख्तलिफ सियासी जमातें इकट्ठी होती रही हैं, पाकिस्तान में इंतखाबी इत्तेहाद बनते रहे हैं,
और 97 का इलेक्शन 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपने सिंगल पार्टी इलेक्शन लड़ी थी। नहीं, 97 नहीं, उससे पीछे चले जाएं। पीछे चले जाएं। आपने कभी इंतहाबी वो IJ क्या थी? कोई, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं, वो तो किसी और ने बनाई थी सर, वो तो आपने नहीं बनाई, नहीं, वो आपने नहीं बनाया था, आप उसमें एक इत्तेहादी थे उस पर। देखिए, अगर आप माजी से अगर जो इंतखाबी इत्तेहाद को अगर आप इस तरह ट्विस्ट 93 करेंगे तो आप में जो पाकिस्तान मर्जी मुस्लिम करें। लीग मुंडू बनी। सर मैं आपको रोक तो नहीं सकता। 1993 में आप बाजी उतारे, आपने कहा कि इंतखाबी इत्तेहाद बना ही नहीं। जब मैंने कहा कि बना, आपने कहा कि उन्होंने बनाया था। मैं कुछ और कहूंगा, आप उसको दूसरी तरफ से कुछ और कहेंगे। मुस्लिम लीग नून 1993 बनी है, आपको बता रहा हूँ 1993 पार्टी बनी है सर। उस वक्त मुस्लिम मौजूद थे। उससे पहले IGI के अंदर एक और मुस्लिम लीग थी, नून लीग नहीं थी सर। मुस्लिम लीग मौजूद थी, मुस्लिम लीग मौजूद थी, जुनेजो साहब थी, और मियां उसके साहब बाद उसके अंदर एक वर्कर थे, एक लीडर कई थे। जगह के ऊपर PDM की हुकूमत रही है। वो मोहम्मद कैसे जुनेजो चीज़ साहब बात कर रहे हैं उसका इलेक्शन में, सरबराह और हो गया। हुकूमतें जो है वो इत्तेहादी मेरा ख्याल है हुई है। ये आपको माजी भूल गया है चौधरी साहब। अनहोनी बात नहीं है, आप इसको पता नहीं क्यों इतने सीरियस ले रहे हैं। मैं वैसे इंतखाबी serious ले रहा इत्तेहाद हूं। इतना इलेक्शन बड़ी से शिफ्ट पहले भी आपकी बनते पार्टी में। हैं, इलेक्शन इत्तेहाद इलेक्शन के बाद भी बनते हैं। इलेक्शन के बाद आप उसको कह देते हैं जनाब कि ये इत्तेहादी है, मखलूत हुकूमत है, सीट टू सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन से पहले हो, आप उसे इलेक्शन अलायंस का नाम दे देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें कोई इतने आपकी हैरत ज़दा होने की सर आपकी बिल्कुल पार्टी कोई में बात नहीं है। आपकी पार्टी में चलो यार, पहली दफा कर रहे हैं, फिर क्या है? वजह क्या है वैसे? वो कौन सी ऐसी कोई गैर अखलाकी आपका बात ख्याल ये है, है गैर कि जमहूरी बात है? आपका ख्याल इलेक्शन विन नहीं कर सकेंगे आप इन सब चीजों तो से? साहब आपका ताल्लुक है गुजरात से, मेरा ताल्लुक भी खत्ता पोठवार से है। एक मिसाल है हमारी पंजाब की कि जिसके पास 99 बैल हो ना, 99, वो भी एक बैल वाले के पास चला जाता है मेहनत करने की, यार अगर तू एक मुझे दे दे तो मेरे 100 हो जाएंगे। अच्छा वैसे मैं अगर आप समझ रहे हो बताते हैं आपको? तो आपके बाजी का लिहाजा आप अब आपने गुजरात का जिक्र किया तो गुजरात का एक क्लिप है जी, सुनाइए जरा। तो चौधरी भी आ जाएं, बाकी लोग भी आ जाएं, सब मुस्लिम लीग ही। नहीं, हम फिर उसका मतलब कि हम भी वो कूड़ा करकट इकट्ठा कर लें जो किसी और तरफ जा रहा है। वो तो मुशर्रफ के साथियों को आप भी ले चुके हैं। मुशर्रफ की टीमों को हम लड़कों को, आदमियों को, बुजुर्गों को हम भी ले आए अपनी पार्टी नहीं, आप तो ला चुके हैं ना। नहीं, हम कहाँ ला चुके हैं। तो 2011 की बात है सर, ये माजी बड़ा खौफनाक है, पहले छोड़े। अच्छा ये बताइए मैं आज कर देता हूँ। बात यह है कि जब इस तरह के कोई आप क्लिप सुनाते हैं ना, तो आप में से एक या दो जुमले उठा लेते हैं। मैं आप ये नहीं, मैं जनरल बात कह रहा हूँ, ना उसका स्याग होता है, ना उसको कोई सबक बताया जाता है कि सवाल क्या चौधरी शुजात साहब को कूड़ा करकट का है सर, उसमें सबको सबक क्या है? देखिए ये एक, आप जब एक लीडर को, नहीं लीडर को किसी ने नहीं चौधरी शुजात साहब जिनके घर गए आपने उनको कूड़ा करकट मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा सर, इसका स्याग सबक क्या हो सकता है? मुझे बताइए, आपके पाक कूड़ा करकट सवाल किया गया है। नहीं आप जबरदस्ती को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मैंने सुना है, मैंने 10 दफा सुना है, मेरा एक ही जवाब होगा। मियां नवाज शरीफ साहब आप 10 दफा सुना है, मेरा एक ही जवाब होगा। नहीं उनके घर जाना पड़ेगा। उन्होंने ओवरऑल एक बात की है कि पॉलिटिकल अपना जो आपकी वफादारियां हैं सियासी, वो बदलना, जनरल मुशर्रफ का साथ देना, फिर उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान साथ, वो आपके सामने है, उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। मलिक साहब वैसे ये फरमाइए, जस्टिस इजाजुल अहसन साहब ने खत लिखा है, वैसे यहाँ से फिर दोबारा पॉलिटिक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की टर्न ले रही है, तो ये किस तरफ जा रही है? वैसे जुडिशियल पॉलिटिक्स गर्म हो गई है और इसका नेशनल पॉलिटिक्स पे भी इफेक्ट होगा। ठीक है, जस्टिस इजाजुल अहसन जो हैं वो इस वक्त अब अगर देखें तीसरे तो नंबर ये पे मिजाज नहीं रहा इस किस्म का, उन्होंने भी लेटर लिखनी शुरू कर दिए और वो अगले फ्यूचर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। और ये कब बनेंगे? मेरा अक्टूबर नवंबर में जी, अक्टूबर में 2024 में जी अगले साल तो गवर्नमेंट जो होगी उससे जो होगी जी, जो भी 3-4 महीने की गवर्नमेंट होगी और जस्टिस इजाजुल अहसन चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। और जैसे इजाजुल अहसन के 2 बड़े फैसले, बड़े इनिशिएटिव, एक उन्होंने कहा पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो, सो मोटो उन्होंने और जस्टिस मज़ाहिर ने मामला भेजा था उस वक्त के चीफ जस्टिस को। दूसरा उन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल को गैर आईनी डिक्लेयर किया। ठीक है, यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने 50 साल कानून भी गैर आईनी डिक्लेयर किया। ठीक है, तो ये जैसे इजाजुल अहसन की सोच है और वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बाकी फिर नून लीग अगर हुकूमत आएगी, इस लेटर में लिखा क्या उन्होंने? वैसे देखिए वो उस हवाले से तो उनका बेसिकली वही बात है कि जी जो 2 बेंचेस हैं, एक फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से जो हुकूमत की ICS इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हुई, उसमें उनका ये कहना कि जी सीनियर मोस्ट जजेस को बिठाया जाता। मैंने सजेशन दी और मेरी सजेशन पे चीफ जस्टिस एग्री कर गए और उन्होंने कहा जी जो जजेस अवेलेबल होंगे उनको बिठाया जाएगा, लेकिन वो सीनियर मोस्ट जजेस को नहीं बिठाया गया। फिर वो ज्यादा जो कीमत ये जो भुट्टो साहब का केस है उसके अंदर उसकी बात कर उसमें नहीं है, उसमें नहीं, क्योंकि वो 186 में फाइल होता है, ये 184(3) में जो केसेस हैं पब्लिक इंटरेस्ट के, उनमें
दूसरा उनका था जैसे मज़हर नकवी साहब की पिटीशन के बारे में कि वो पिटीशन जो है उसमें भी सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच होना चाहिए था। तो ये जो है वो उस बेंच पे भी उनका वैसे लेटर 2 लिखे हैं, मज़हर नकवी साहब ने भी लिखा है और उसके बाद ये एजाजुल एहसन साहब ने भी लिखा है। उन्होंने तो बहुत सी एप्लीकेशन दी हैं बेसिकली, तो वो तो अब रिस्पोंडेंट जज हैं, उनकी तरफ से तो दरखास्तें अब जा रही हैं बहुत ज्यादा। तो आपका ख्याल ये कि नया बहरान शुरू होने वाला है सुप्रीम कोर्ट? देखिए ये डिवाइड जो थी, जो उमर रज़ा बंदियाल के दौर में हुई तकसीम, और हम देख रहे थे कि जस्टिस काजी फैसल के दौर में भी कमी आए और जस्टिस काजी फैसल खुद विक्टिम रहे हों वो, लेकिन वो डिवाइड नहीं कम हुई। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि कुछ 5 जजेस जो हैं वो एक साइड पे हैं और जो है वो 10-11 जजेस एक साइड पे हैं। तो अब देखें कि कौन 5 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की साइड, जो बज़ाहिर ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट देखें ना, उसमें ओपिनियन जिन्होंने 5 जजेस जिन्होंने कहा कि ये एक्ट गैर आईनी है, और ये 5 जजेस, और असल में इसका ये जो है ना मसला कि वो उनके अगले फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा हैं। उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर के शोकाज की भी मुखालफत की और उन्होंने नहीं जारी किया शोकाज, और वो जुडिशल कमीशन का भी हिस्सा है। अब जस्टिस जो एक थे अभी उनको रिटायर्ड जज थे मंजूर मलिक, उनको इन्होंने बनाया जुडिशल कमीशन का मेंबर, तो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुखालफत की। तो ये एक अब उसी तरह तकसीम जिस तरह माजी में रही अब भी वही है। तो अब देखें जो असल चीज़ है कि क्या जस्टिस मज़ाहिर को उनके जो हम ख्याल जज हैं वो बचा पाएंगे या नहीं, ये असल सवाल है। ठीक है, मैंने ब्रेक ले ली। नईम साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, ज़ाहिर है उसमें गौहर खान साहब आपके इस वक्त चेयरमैन हैं और फिर एक बानी चेयरमैन भी हैं, जेल के अंदर हैं, और अब एक नए चेयरमैन बन रहे हैं बड़े, वो मुझे लगता है चेयरमैन एहतजाज होंगे, उनका नाम है शेर अफजल मरवत साहब। वो पूरे प्रोटेस्ट जो है ना उसको करके लीड कर रहे हैं और उनका व्यू ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आपकी पार्टी स्टैंड कहाँ कर रही? थोड़ी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हजरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नईम अहमद साहब ये फरमाइए सर, आपकी पार्टी का व्यू क्या है? खान साहब जेल के अंदर हैं और उनका व्यू टोटल डिफरेंट है जो गौहर खान साहब का है। गौहर खान साहब आज तो पेशावर हाई कोर्ट भी चले गए, वहाँ पर भले के निशान के लिए स्टे ऑर्डर भी ले लिया और वो कुछ सेटलमेंट भी करना चाह रहे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी। और फिर एक आपके तीसरे जो एक नए चेयरमैन बन रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको शायद आप एक नया ओहदा दे दें, उसको चेयरमैन एहतजाज कर दें। वो भाजोड़ के अंदर बड़ा एहतजाज कर रहे हैं और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही वैसे आपकी पार्टी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। एहतजाज की अगर जो बात आप कर रहे हैं, बात यह है कि उन्होंने कन्वेंशन वहाँ पर किए हैं और जो नारे उन्होंने लगवाए हैं कि एक तासर बनाया जा रहा था, एक उसको पॉलिटिकल एक कार्ड खेला जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फ़ौज के मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ है। तो उस जो है उनके नैरेटिव को क्योंकि इस तरीके से ये समझ रहे थे कि शायद इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ जाए, वोट जो है वो बढ़ जाए, या इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद केसेस बनाए जा सकें, या उस एक चीज़ को जो है वो ज़्यादा मौसर तरीके से कहा जाए कि भाईजान ये तो बिल्कुल इदारों के खिलाफ हैं तो इन्हें तो जेल में ही रहना चाहिए और इनके साथ यही बर्ताव। 9-10 मई के बाद भी आप ये समझ रहे हैं? देखें, ये 9-10 मई के ऊपर तो मैं बार बार बोल चुका हूँ। 9 मई के हवाले से इंडिपेंडेंट तहकीकात की बार बार गुजारिश की है और उसके हवाले से बड़ा खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं किसी सूरत भी ये नहीं इस बात के ऊपर तायद करूंगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, जलाओ गिराओ हुआ है। इसकी तहकीकात करवाई जाए कि इसका फ़ायदा किसको हुआ है, किसने ये करवाया है, कौन लोग लेकर गया, रास्ते में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। सिर्फ एक एविडेंस में देता हूं सर, उसी से सारे मामला तय हो जाएंगे। अब देखें इमरान खान साहब के एक भांजे हैं जी, वो इस वक्त वो भी आप पेंट लहराने की बात करेंगे ना, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी ने जुर्म कोई किया है, ठीक है, तो उसके मुताबिक उसको कानून देखेगा ना। अगर एक बंदे का आप समझते हैं कि उसने पेंट लहराई है, उसने जुर्म किया है, तो उसको तो आपने जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कस्टडी जो है वो मिलिट्री जो कस्टडी है उससे आम जो है वो हैंड ओवर किया जाए। अब आपकी पॉलिसी क्या है? आर्मी के पास शेर अफजल मरवत साहब की पॉलिसी है, पूरे पाकिस्तान को नहीं बना सकती पॉलिसी है, खान साहब की पॉलिसी है, और दूसरा ये कन्वेंशन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों, पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पे करें। पंजाब में भी होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंदर सारे जो हैं चेयरमैन साहब भी जो बने हैं, बानी चेयरमैन जो हमारे खान साहब हैं उनकी क़यादत ही है और उनकी डायरेक्शंस ही हैं। दूसरे नंबर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के पार्टी के पंजाब में लीड कौन करेगा वैसे?
देखिए पंजाब लीड की अगर बात की जाए ना तो हर रहनुमा लीड करने के लिए तैयार है। मसला यह है कि अगवा कर लिया जाता है। अगर किसी को अरेस्ट करके जेल में डाला जाए, जैसे डाला गया, जैसे एजाज चौधरी साहब को डाला गया है, जैसे यास्मीन राशिदा को डाला गया है, जैसे बाकी वहां पर खड़े हैं। अब मामला ये, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं, अगर कोई बंदा भी बाहर निकलता है, अभी आपने केपी की बात की है तो वहां पर भी कल 20 हमारे जो लोग हैं वहां पर उठा लिए गए और शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर आए रोज अब तो 25 से ज्यादा उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो गई हैं। लेकिन FIR के बावजूद वो लीड कर रहे हैं, गिरफ्तार नहीं हो रहे। आप भी लीड करें, हो सकता है आप भी ना गिरफ्तार हो। देखिए हम बिल्कुल तैयार हैं, जिस वक्त हमारा कोई लाए अमल बनेगा, खान साहब हदायत करेंगे कि अब सारे जो हैं वो उसमें जाएं, तो मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। आपकी फरमाइश आपकी भी पूरी होगी और हमारी तो कोई इनकार नहीं है, ना हमको डरते हैं ना कोई ऐसी बात है। बड़ा अचंभे की बात है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फोकस है, सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब लीड कर रहे हैं और पर्चे भी हैं, गिरफ्तारी भी नहीं उनकी हो रही। पंजाब आपने खाली छोड़ा हुआ है, तो अजीब सी बात लगती है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि पंजाब भी खाली कोई नहीं है। आप हमने सिलसिला शुरू कर दिया है, आपने देखा कि लोग निकल आए हैं। जुल्म के खिलाफ ये वोट होगा, जो जबर हुआ उसके खिलाफ ये वोट होगा, खवातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, लोगों के ऊपर जो तशद्दुद किया उसके खिलाफ वोट होगा। और इस दफा आप रिटर्न देखेंगे। अब मामला क्या है? मामला ये है कि ये समझते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब आएंगे तो बड़ा जो है ना वो आखिरी कौम की उम्मीद है और बिल्कुल पाकिस्तान ठीक पहले भी वो रहे हैं। और दूसरे नंबर पर ये एक तसर दिया जा रहा था कि लोग चाहते हैं कि वो आए और उनको वोट मिलेगा, तो वो तसर इन्होंने खुद अपनी खत्म कर दिया। कभी बाप को बाप बना रहे हैं, कभी MQM के पास जा रहे हैं, कभी परवेज इलाही साहब को 5 साल के बाद आपके लिए के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कभी किसी के पास जा रहे हैं। तो क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों बैसाखियों का सहारा ले रहे हैं? आवाम में इनकी मकबूलियत नहीं है। गुजरात में आपने जलसा देखा, देखिए मैं वही गुजरात में आपने जलसा देखा, मरियम साहिबा वहां पर गई हैं, वहां पर 75% जो है लोग जलसे के अंदर वो पंडाल खाली था। तो उन्होंने कहा है कि वहां के MP और MNAs जो हैं उनसे जवाब तलब किया गया कि आवाम क्यों नहीं आई, आवाम क्यों आए भाई? आप इमरान खान के साथ पार्टी हैं, इक्तदार में भी आ रहे हैं, लेकिन जलसे उनके कामयाब हो रहे हैं। देखें स्टेट की तमाम तर रेजिस्टेंस के बावजूद जो बाजोड़ वगैरह में, खैबर पख्तूनख्वा में जलसे देख लें, और शेर अफजल मरवत साहब अभी मेन लीडर नहीं आए उनके। अगर मेन लीडर पंजाब में आ गए तो क्या कहाँ खड़े करें होंगे? नहीं, बात यह है जो आपने बाजोड़ की बात की उस पर बात करता हूँ, लेकिन जो भाई ने बात की है अब इन्हें याद नहीं है, मेरा ख्याल शायद पार्टी में नहीं होंगे कि इमरान खान साहब ने 4 साल इक़्तिदार में जो दौरे इक़्तिदार था कितनी सियासी पार्टियों को बाप बना के रखा है, इन्हें नहीं पता मेरा ख्याल है। और उनके बगैर बनाते फिर सिंपल मेजॉरिटी लेके आते। ये बातें करनी मेरा ख्याल है, बहरहाल इनका कल्चर है, मैं क्या कह सकता हूँ इस तरह की गुफ्तगू। एनीवेज सियासी पार्टियां हैं, उनके एतहाद मैंने कहा होते हैं, अलायंस होते हैं, उनको इस तरह की गुफ्तगू से मुनासिब नहीं है, परहेज करना चाहिए। दूसरी बात यह है जी कि जो बात आपने भी कर दी है मेरे ऊपर क्या करने दी, मतलब बात तो कर दी है, गलत बात है ना। देखिए आप अपने लीडर को भी देखें ना, कोई हमें दहशतगर्द कहता है, ठीक है, वो किसी के साथ उसका इत्तेहाद है नहीं है, आपके दौर में भी लेकर आ जाते हैं। मैं तो आप अलायंस के ऊपर कितनी तफसील से बात की है, तो वो पॉलिटिकल अलायंसेज हैं, वो करें ना करें अलग। सारे लोग आपके पास है, वहां से इधर आ गए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहे। अब बात ये है जी कि जो आप बात कर रहे हैं, जब आपके पास आए लोटे उस वक्त भी थे बिल्कुल थे जी। चौथा बात यह है कि जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है, जो आपके सामने तहरीक इंसाफ के आपने KP के जलसों की बात की है, अब जो लोग 9 मई के वाक़यात, और मैं 9 मई के वाक़यात का जिक्र सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि जनाब आपने अगर तहकीकात का मुतालबा किया मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल इंडिपेंडेंट तहकीकात हुई हैं, सबूत मौजूद हैं और उसी के मुताबिक ट्रायल हो रहा है। सर पुलिस नहीं इंडिपेंडेंट तहकीकात करेगी सर। जो लोग, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जो लोग वीडियोज में मौजूद हैं, जो लोग और कमांडर के हाउस के अंदर मौजूद हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और अब क्या मतलब तहकीकात उसकी कर, यूनिफॉर्म उठाई, जो यूनिफॉर्म उठाई है, जो वहां से सामान उठा के बाहर भाग रहे हैं, गमले उठाए हुए, एक बंदे ने मोर पकड़ा हुआ, उसने कहा ये तुम्हारे पैसों का था, और कमांडर के घर से निकाला है, था हमारे पैसों का, उनके लिए क्या अगले दिन वैसे वापस कर दिया, तो उसने नहाय शराफत से वापस लेके आया, तो उसने कहा मुझे लगा ये मर जाएगा यहाँ पे, आग बहुत ज्यादा, तो मैं उसको बचाने के लिए लेके गया जी। चलो उसका बयान आया, अच्छी बात की उसने कि वापस कर दिया, लेकिन मैं बिल्कुल ये मुतालबा इससे पहले भी कई दफ़ा कर चुका हूँ कि सिर्फ उन्हीं लोगों का ट्रायल होना चाहिए जो वाक़ियतन मुलविस हैं इन वाक़यात में। और चूँकि साहब मैं थोड़ा सा फ़र्क कर देता हूँ आपको एक और मिसाल दे के, 2006 में आपको याद है कि आपके ये स्टूडियो के बाहर ही वहाँ सारे धरने और सारा अपारा के सामने से ही शुरू हुआ था। उसमें क्या होता था कि जब भी पुलिस रोकती थी 2014 के धरने के शुरका को, पुलिस को इमरान खान साहब कंटेनर के ऊपर से कहते थे इनको फेंटा लगाओ, पुलिस को मारा गया। हमारे SSP थे उस वक्त जुनेजो साहब,
वो आईसीयू में रहे, हेड इंजरी हो गई, फिर याद है आपको? अच्छा, लेकिन एक तासुर था। अच्छा, वो असेंबली की दीवारें गिरी, गेट पीटीवी गया, रेडियो पाकिस्तान गया, पीएम हाउस के गेट तक को तोड़ा गया, एक तासुर था। और वो फिर जो निसार अली खान जो वज़ीर दाखिला थे उन्होंने किया था कि फौज बुलाएं। जिस जगह फौज लाइन बना के खड़ी होगी ना, सिंगल लाइन, वो लाइन किसी ने क्रॉस नहीं की। वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर भी खड़ी थी, वो रेडियो पाकिस्तान भी चली गई और वो सुप्रीम कोर्ट भी चली गई। ये तासुर था और फौज की अमलदारी ये थी कि सिंगल एक फौजी खड़ा है तो उसको किसी ने ना गाली देनी है, ना उसे पत्थर मारना है, ना उसे धक्का मारना है। पुलिस को तो फिजिकली मारते थे ये। अब जब आपने इन इदारों को, फौजी इदारों के, आपने जीएचक्यू पे हमले कर दिए, वॉर कमांडर हाउस पे हमले पे कर दिया, आपने शुहदा की यादगारों में हमला कर दिया, तो फौज की सैनिटी किधर गई? वो आपको वीडियोज याद है? मैं कहना नहीं चाहता, पथराव कर रहे हैं आप गाड़ियों पे। तो ये अगर एक इदारा रह गया है, उसको भी अगर आप इस तरह टॉर्चर करेंगे, इस तरह उसको भी आप तजलील करने की कोशिश करेंगे और उसमें भी इदारा अपनी आंखें बंद कर ले, मुल्क चल सकता है? नहीं चल सकता, इसमें कोई शक नहीं। और मेरा ख्याल है बड़ा दिल करना पड़ेगा आपको भी, जैसा आप कर रहे हैं ना, और फिर पुराने हिसाब ना खोलें। सर मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, दोबारा जनरल परवेज मुशर्रफ का दौरा उन्होंने मैं एक जुमला है सिर्फ, उन्होंने कहा जी कि ये ट्रायल सिविलियन हो या फौजी हो। मैंने कहा कि अगर किसी ने फौजी तनसीबात पे हमला किया है तो वो फौजी जुर्म है, उसका ट्रायल फौजी अदालतों में होगा। हाँ, अब कोई नारा लगाए फौज के खिलाफ, वो बेशक कोई मतलब सिविल सोशल मीडिया पे कितनी जनाब फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बातें होती है ना। बदल गया पार्टी का। वो शेर अफजल मरवत साहब नारे लगवा रहे हैं बाकायदा। अच्छा कर रहे हैं। आप देखें सही। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मलिक साहब, वैसे क्योंकि आप तो कोर्ट को कवर करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल विजडम आपका बड़ा है। मियां नवाज शरीफ साहब अगर आ जाएंगे सारे सिनेरियो के अंदर, क्योंकि जैसे उनके रास्ते में रुकावट कोई नहीं है, तो गवर्नमेंट चला सकेंगे अब वो ऐसे, और पाकिस्तान को गवर्न कर सकेंगे, बेहतरी ला सकेंगे? मेरा ख्याल है कि उनको इस दफ़ा सपोर्ट है मुक़्तदर हलकों की, इस्टेब्लिशमेंट की। और जो बात नवाज शरीफ साहब करते थे कि हमसाया ममालिक से तलक़ात, और जिसकी वजह से उनके क्लैशेस रहे हैं, अब तो उस मामले में भी उनकी बात की जा रही है कि ठीक है, हमसाया ममालिक के साथ तलक़ात ठीक किए जाएं और यही फोकस होगा। बाकी अब पीटीआई के पास भी ऑप्शन है। वो उनको ये अंदाजा होना चाहिए कि 9 मई के हवाले से रियासत ने का अब एक स्टांस है। अब इनका स्टांस है, इनको पीछे हटना होगा अपने स्टांस से और खुल के कंडेम करना होगा 9 मई से। और 9 मई में जो लोग भी मुलव्विस थे उनसे पीछे हटना होगा। वैसे शेर अफजल मरवत साहब कर देंगे, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अनकरीब वो नहीं ये करेंगे तो इससे इनको फायदा ही होगा। मेरा ख्याल है कि ये जो चीज इमरान खान साहब कहते हैं कि और लंदन प्लान, ये तो अपने साथ वही बात आ रही है कि ठीक है मकबूलियत भी होगी तो कबूलियत भी बड़ी जरूरी है पाकिस्तान में, उसके लिए जरूरी है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट भी 9 मई में उसका भी वही जो सोच है जो इसको कोई आदमी हमायत नहीं कर सकता। तो इस मामले में ये अभी ये कहते हैं कि इंक्वायरी हो, लेकिन इनको ये अंदाजा होना चाहिए कि ठीक है इंक्वायरी, लेकिन फिलहाल इनको डिस्कस करना चाहिए और कंडेम। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने भी तो मुशाहिदुल्लाह साहब को कैबिनेट से निकाला था, रशीद साहब को निकाला था। ये भी कुछ ये भी कुछ करें कोई उस मामले में, इनको जो है वो किसको निकाले ये नहीं, लेकिन ये है कि अपने जो इनके इनको तो चेयरमैन को निकाल दें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो तो वैसे ही निकाल चुके हैं वो कोर्ट ने, वो थोड़ा अपना जो बयानिया है उसमें तब्दीली उनको लानी। वैसे नईम साहब ये कुछ आपको करना पड़ेगा वैसे, क्योंकि ये एक ऐसा फंदा है जिससे आप निकल नहीं पा रहे वैसे, क्योंकि कोई शख्स भी इसकी हमायत नहीं करता पाकिस्तान। देखें बड़ी वाज़ह बात है, फॉर एग्जांपल जी हम कहें जी कि हमने 9 मई करवाया है, ठीक है, जो कि हमने नहीं करवाया, तो उसके ऊपर आप कहेंगे कि इन्होंने करवाया तो फिर इनको करवाया नहीं, वो स्टेटमेंट से सब नहीं सर। कभी आप मुझे एक बयान खान साहब का दिखा दें जिसमें उन्होंने कहा हो कि जलाओ गिराव करें, किसी बिल्डिंग के ऊपर हमला कर दें, पुरअमन एहतजाज की कॉल। आज भी खान साहब का मैसेज है, उस दिन भी उन्होंने कहा था कि ये हमारा बाकायदा स्टेज किया गया था हमारे खिलाफ। सर जी स्टेज हमारे खिलाफ कैसे किया गया था कि जब खान साहब को अगवा किया गया था 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिस तरह से रेंजर पकड़ कर ले गई है, ठीक है जी, जो ही बैठते गए गाड़ी में कहते हैं आप ठीक हैं खैरी से, यानी कि वो दिखाने के लिए था कि लोग जो हैं वो उसमें आए कि जनाब ये देखें जी आपके लीडर को इस तरह से पकड़ा जा रहा है।
तो ये एक बाकायदा साजिश की गई, इसके ऊपर तहकीकात हो। पुलिस वाले नहीं तहकीकात कर सकते जिन्होंने मुकदमा बनाया, तो वैसे कौन कर इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए जो काजी तहकीकात फाइज करे, साहब और की इसके लिए हमने सरबराही में- रिक्वेस्ट पहले भी की है। नहीं, काजी फाइज ठीक है, साहब की हमने सरबराही ये में बिल्कुल आपको जुडिशियल कमीशन मंजूर होगा? बिल्कुल वो बनाए, मंजूर होगा, और उसमें जो है वो मेरिट के ऊपर वो देखें। हम भी अपनी एविडेंस लेके आए, हमारे पास भी जो वीडियोस हैं कि किस तरह से अंदर लेकर गए हैं लोग, वो सारा लेकर आए। वैसे वैसे आपको मुतालबा कर देना चाहिए कि जुडिशियल कमीशन बनवाएं आप, वैसे गवर्नमेंट भी बन रही है अब तो आपकी। मैं कहता हूँ जी, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा बने, और जो इनके लीडर्स बनना चाहिए। मैं क्यों ऐसी बात की मुखालफत करूँ जो कि जायज़ बात है। और दूसरी बात यह है कि जो इनके लीडर्स आके PTI के मीडिया के ऊपर ये बयानात दे रहे हैं, दिए हैं कि हमें इमरान खान साहब ने ये कहा था, शेख रशीद या पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने हमें ये कहा था कि आपने ये करना है, उन्हें भी बुलाएं कमीशन में, उनसे पूछें यार कि किस किसने आपको कहा था। मैं तो नहीं इसमें कि जनाब सबकी स्टेटमेंट साहब की स्टेटमेंट सबसे और मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे भी इल्जामात आपने तो नहीं लगाए, लेकिन कुछ ऐसे भी इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाए हैं कि जनाब ये 9 मई के जो हमले हैं इसमें कोई दूसरी पार्टियां चलें कि हमारे किसी बंदे का नाम ले दिया। भाई आपके वर्कर्स हमसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे 9 मई को, हम आपके वर्कर्स को हम गाइड कर रहे थे, हम उन्हें डायरेक्ट कर रहे थे कि ये करो और ये करो उनके। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जब आप ये इन्वेस्टिगेशन होती हैं तो उनमें आपके राब्ते उस वक्त पीछे किसके साथ हैं, कौन किसको गाइड कर रहा है, आपके मीडिया के ऊपर बयानात मौजूद है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, चले ये ना हो कि उसके ट्रायल के ऊपर या उसके ऊपर फर्क पड़े। मैं किसी भी बेगुनाह के 1% हक में नहीं हो कि किसी के साथ बेगुनाह के साथ जाती हो। चौधरी साहब, मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ इस बात के ऊपर कि वो नौजवान जो स्टूडेंट हैं, जो अगर मुलवस भी हैं, तो मैं तो उनके लिए भी नरमी की बात करता हूँ कि नरमी करनी चाहिए उनके ऊपर। उनकी फैमिली ने इन्वेस्ट किया है, कहाँ बात की है, इन्वेस्ट किया है, उन्हें सर यूनिवर्सिटियों तक पहुंचाया है, इसलिए पहुंचाया है। वो कल अपने खानदान की जो है उनकी ख्वाबों की ताबीर बनने जा रहे थे, इसलिए पहुंचाया कि इमरान खान की बातें सुन के GHQ पे हमला कर दें, कोर्ट मर्डर के घर घुस जाएं। मुझे तो उनसे भी हमदर्दी है, मैं तो नहीं कहता किसी के खिलाफ जो है वो ज्यादती हो। आखिरी सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं, आप ऐसे जिन्होंने टीवी मतलब चली है वो मैंने देखी है, आओ इधर हमला करो, अब सब GHQ चलो, अब सब इधर चलो। मेरे भाई वो तो हमने नहीं किया ना, वो तो आपके अपने जिन बच्चों की ये बात कर रहे हैं ना और बड़ा इनको ये कर रहे हैं ना, PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपने लीडर का कोई एक बयान दिखा दें जिसने नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने ये बात की हो। ख्वाजा साहब ने गुज़र सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।